दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी SSC के अध्यक्ष पद के लिए 50 से ज़्यादा आवेदन। आप लोग जानते होंगे यूपी SSC में अध्यक्ष का पद खाली है और यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। देखा भाई, यूपी SSC के अध्यक्ष पद के लिए 50 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। इनमें पूर्व अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल व महेश कुमार गुप्ता, यूपी SSC के वर्तमान सदस्य अखंड प्रताप सिंह भी शामिल हैं। कुछ समय पहले यूपी SSC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, हालांकि उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही नियुक्ति विभाग ने पूर्णकालिक अध्यक्ष के चयन के लिए भी आवेदन मांगे थे। शासन के सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए आए 50 आवेदनों में 2-3 सेवानिवृत्त जज भी शामिल हैं। NTA से मिला रिजल्ट, कट ऑफ की तैयारी तेज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 में दाखिले के लिए NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET का रिजल्ट भेज दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ ने कोर्स वार कट ऑफ की तैयारी शुरू कर दी है। 20 अगस्त के बाद UG में दाखिले शुरू होने की उम्मीद है। मंगलवार की शाम तक स्नातक में दाखिले के लिए 72,000 ने पंजीकरण किया है। वहीं पर 62,979 ने कोर्स का चयन भी कर लिया है। 36,415 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुल्क जमा कर दिया है। क्रेडिट 2024 के 9,928 ने आवेदन किया है। राज्य विश्वविद्यालय से अपडेट है कि सीटें भरने के लिए राज्य विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों ने तोड़े नियम। लिखा हुआ है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए कॉलेजों में खींचतान शुरू हो गई है। सीटें भरने के लिए कॉलेजों ने नियमों के उल्लंघन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। काउंसलिंग में कॉलेज आवंटन के बाद भी अभ्यर्थियों को दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश दे दिया जा रहा है। मामला संज्ञान में आने पर विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों को चेतावनी जारी करी है। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिवर्सिटी के नियम है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं महाविद्यालय। MTS और हवलदार भर्ती परीक्षा 30 सितंबर से। SSC की MTS और हवलदार भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। इसकी परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर तक कराई जा सकती है। प्रवेश पत्र सितंबर के दूसरे हफ्ते में SSC के क्षेत्रीय कार्यालयों से जारी किया जाएगा। इन पदों पर 27 जून से 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का होगा। आपको बता दें 9,583 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक ये परीक्षा जो है आपकी चलेगी। यूपी बोर्ड में अगले सत्र से 10 विषय पढ़ाने की तैयारी। CBSE के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली और पूर्व परीक्षा नियंत्रक पवनेश कुमार ने दिया सुझाव, अब अमल करने की तैयारी। लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति के अनुसार यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में अब कुछ बदलाव होगा। इसके लिए मंगलवार से 2 दिवसीय मंथन शुरू हुआ है। इसमें CBSE के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली और पूर्व परीक्षा नियंत्रक पवनेश कुमार ने बदलाव के संबंध में बोर्ड के अधिकारियों को कई सुझाव दिए। नई शिक्षा नीति 4 वर्ष पहले घोषित की गई थी, अब उस पर अमल करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के क्रम में जारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2023 के अंतर्गत हाई स्कूल में 10 विषय पढ़ाए जाने हैं। इसमें से 3 विषय भाषा के होंगे। इसके अलावा 7 विषयों में से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंतर विषयक क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होगा। तो अब हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को 10 विषय पढ़ाए जाएंगे। DLED में नकल करा रहे प्राचार्य समेत 12 गिरफ्तार। रानी के सराय राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल में DLED तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में नकल की शिकायत पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य, 4 शिक्षक, 2 चपरासी सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
केंद्र और अन्य स्थानों से पुलिस ने 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। तो परीक्षा की शुचिता को लेकर के चलाया जा रहा अभियान के क्रम में मंगलवार को एसपी हेमराज मीना, सीओ सिटी गौरव शर्मा, एसओजी की टीम के साथ ही सिधारी और रानी की सराय पुलिस की संयुक्त टीम डीएलएड परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल रानी की सराय में प्रबंधक द्वारा नकल कराया जा रहा है। इस पर यहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 18 लाख रुपए भी बरामद किए गए। एक यहाँ पर हेडलाइन छपी है, आप इसको देखिए। लिखा है, मुख्यमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र, विपक्ष पर कसा तंज, यूपी में खटाखट दे रहे नौकरी योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल में आपने खटाखट स्कीम के बारे में सुना होगा। उनके कारनामे वही हैं, लेकिन हुलिया बदलकर फिर से बहकाने में आ गए हैं। खटाखट स्कीम वालों का देश में अब अता पता नहीं है। खटाखट करने वाले लोग चुनाव खत्म होते ही फिर से पिकनिक मनाने के लिए निकल गए हैं, जबकि यूपी में युवाओं को खटाखट नौकरी मिल रही है। आपने स्टेटमेंट बहुत अच्छे सुना होगा। अब उसी को ही अपने हिसाब से तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं यूपी में खटाखट सभी को नौकरी मिल रही है। आपको बता दें कि कल यूपी द्वारा जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब 1000 थी। 1000 लोगों को लगभग नियुक्ति पत्र दिया गया है और ये जो है नियुक्ति पत्र समारोह में ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। अब आप लोग ज़रा बताओ कि यूपी में खटाखट नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विकी खान की अगुवाई में प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम मिली थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी को ज्ञापन भी दिया था। वहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके आपकी समस्याओं को निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में यहाँ पर देखिए ये मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से सिद्धार्थ नाथ सिंह जी की कल हुई है, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो ट्वीट है योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से किया गया है कि माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से मुलाकात हुई और उसके बारे में यहाँ पर वार्ता हुई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भर्तियों में लेकर के आरक्षण का मुद्दा काफ़ी उठा था, तो उसी कड़ी में यहाँ पर देखिए ये अपडेट दिया गया है। माननीय योगी जी ने कल ये कहा है कि नियुक्ति में आरक्षण का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। सीएम ने कहा कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जब चयन निष्पक्ष हुआ तो जिम्मेदारी बनती है कि काम भी निष्पक्षता से ही करें। तो अभी हाल ही में कई पत्र लिखे गए थे, तो उसी कड़ी को लेकर के यहाँ पर इन्होंने जो है कल बात रिपीट करी है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में सही से हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से निष्पक्षता से भर्ती कर रही है और 7.5 साल में 6.5 लाख भर्तियाँ उन्होंने की है और युवाओं को नौकरी मिली है, बेरोजगारी घटी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।